नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय द्वारा वर्तमान समय में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं उनके लिए दी जा रही प्रताड़ना के बारे में ललितपुर के संतों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी को दिया। इस ज्ञापन पत्र में बांग्लादेशियों द्वारा किए गए अत्याचार को जल्द से जल्द रोकने की मांग की गई। आज ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुरा मोहल्ले के नरसिंह मंदिर में सभी संतों का जमावड़ा सुबह से ही शुरू हो गया, जहां ललितपुर के सभी संत द्वारा एवं सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा संतों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार एवं माताओं एवं बहनों को जिंदा जलाए जाने और उनकी इज्जत के साथ सरेआम जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो अत्यंत ही निंदनीय है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो अत्यंत ही निंदनीय है। हिंदुओं को एकजुट होकर हथियार उठाने की आवश्यकता है। अब ये देखना है कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ अमानवता वाले फैलाने वालों के ऊपर भारत सरकार और विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या रुख रहता है। यहाँ अपनी वेदना को लेकर के जो बांग्लादेश में अत्याचार संतों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर हो रहा है, उसके संबंध में आए हुए हैं और राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है और शीघ्र ही ये आशा कर रहे हैं कि इस पर, जैसा कि हमारे महामंडल महाराज जी ने कहा है कि इसको सोचा न जाए, तुरंत इसकी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और वहीं पर संतों पर भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? ये तो उस देश का दुर्भाग्य है और अमानवीय व्यवहार है कि वहाँ के संतों के ऊपर, धर्म के ऊपर, और हिंदू वहाँ नया नहीं है, हिंदू वहाँ पुराना है, हमारी शक्तिपीठ है वहाँ पर, इनकी संख्या बहुसंख्यक थी, तो उनके साथ में अमानवीय व्यवहार हो रहा है और ये तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। तत्कालीन समय में और बांग्लादेश के आज़ाद के होने के समय में भी हिंदुओं का अहम सहयोग रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से और सरकार से? मैं प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह कहना चाहूँगा, भारत के राष्ट्रपति से करना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से वहाँ की सरकार को, वहाँ के नेताओं को बुला करके उनके साथ बैठक करके उनको समझाएं, वहाँ की जनता जो हिंदू है, जो वहाँ की माताएं बहनें देवियाँ हैं, तत्काल प्रभाव से अनाचार करना बंद करें और उनको पीसफुल जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। जैसे पहले रहते थे हिंदू, वैसे आज भी रहें। और ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसके लिए भारत सरकार को बांग्लादेश के प्रति कठोर कदम उठाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना, मैं चाहूँगा यदि वहाँ के लोग नहीं समझना चाहते तो बांग्लादेश के दो भाग किए जाएं और वहाँ हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की स्थापना करना चाहिए, ऐसी भी मैं कामना करूँ। वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में बैन लगाने की बात चल रही है, उस पर भारत के संत क्या कहते हैं? नहीं, यदि वहाँ पर सनातन धर्म के धर्मस्थलों पर बैन लगाने की बात की जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर सरकार को तत्काल बात करना चाहिए। और यदि विदेशों में हमारे हिंदुओं के साथ में ऐसा होगा तो फिर ये समझ लें कि जब देश में ऐसी घटनाएं घटेंगी, लोग कहेंगे यहाँ के मानवतावादी मूल्यों को जानने वाले महात्मा अब आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर वो भी आशा करना छोड़ दें। आवाज दो, हम सब एक हैं, आवाज दो, हम सब एक हैं। हिंदवा सहोदरा हिंदुना पतिलो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस बात से मैं अपने बात को कहना चाहती हूँ, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति हिंसा, अत्याचार को हम ये कहकर शांत नहीं हो सकते कि मीडिया इसको बड़ा चढ़ाकर कह रही है। वहाँ जो हो रहा है मीडिया उसे ही बता रही है। ये बात और है कि भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां कह रही है कि नहीं वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या वास्तव में ये सच है? वो कह रहे हैं बांग्लादेश में सब चंगा थी, क्या वास्तव में सब चंगा है? हमारी बहन बेटियों की अस्मिता वहाँ सुरक्षित है? नहीं, वहाँ जो हमारे भग्न किए हुए मंदिर हैं, वो मंदिर चीख चीख कर ये नहीं बता रहे हैं, वो अपनी दशा नहीं बता रहे हैं, ये हम सबको ज्ञात है। आज यहाँ पर हम इस मंच के माध्यम से यहाँ आकर ये ज्ञापन देकर ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हम भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, हम उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, उसका उपयोग करना है और उसका उपयोग उन बांग्लादेश
नहीं है। अफगानिस्तान में हिंदुओं का नाम निशान नहीं बचा। बांग्लादेश में हिंदू वहां पर 70 साल पहले बांग्लादेश में जो हिंदू वहां 25% थे, वो आज यहाँ पर सिर्फ 8% बचे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू 70 साल पहले 24% थे, वो वहां मात्र 2% बचे हैं। वो दिन दूर नहीं कि भारत में 95% हिंदू होने के बाद भी ये पता नहीं कि हम कितने और कब तक बचेंगे। अगर हम आज जागेंगे नहीं तो ये निश्चित है कि ऐसे ही हमारा भी हश्र होगा। हमें आज जागना होगा, अपनी सरकार को जगाना होगा, उनसे ये कहना होगा कि जैसे जो 5% हिंदू अन्य राष्ट्र में है, जैसे फिनलैंड है, इटली है, इवन वो बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में बात को कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी एक होकर उनके प्रति उस आवाज को बुलंद करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं साधु समाजों से ये विनती करती हूँ, मेरा आग्रह है कि वो हम सब लोगों का उसी भांति मार्गदर्शन करें जैसे चाणक्य ने किया था। वो साधु संत समाज आग्रह है जैसे समर्थ गुरु रामदास की भांति वो हमारा मार्गदर्शन करे, दादाजी कोलदेव की भांति हमारा मार्गदर्शन करे। हम उनसे चाहते हैं जैसे अश्विन वेलातु जी उनके माध्यम से, और जो वर्तमान में चिन्मय कृष्णदास जी के साथ हुआ है, उस तरह का हमारा मार्गदर्शन करें। और हमारे अंदर, हम सब के अंदर हृदय में जो क्रोध अग्नि जल रही है, उसको ज्वालामुखी में परिवर्तित करें। हम चाहते हैं कि उस ज्वालामुखी को वो बुझने ना दे और सही मार्ग पर ले जाए, और जो हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको जन आंदोलन बनाया जाए। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सनातनी हैं। हमारी रगों में जो रक्त बह रहा है, हमारी शराब में जो रक्त प्रभावित हो रहा है, ये निश्चित ही सनातनी रक्त है, और इस रक्त को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, अगर वो हमसे पूछेंगी कि आपने हिंदुओं के अत्याचार पे क्या किया, हम निरुत्तर हो जाएंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे? इसके लिए आज से हमें अपने हिंदू भाई बहनों का साथ देना है, बांग्लादेशी भाई बहनों का साथ देना है, और भारत सरकार से ये प्रार्थना करना है, चाहे वो मिलिट्री भेजे, चाहे वो अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग करे। लोग तो नहीं हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रीति जी, की परिकल्पना से लेकर अयम निजा परवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, यह अपना है वह पराया है, इसकी गणना करने वाले तुच्छ हृदय वाले होते हैं, लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। और सनातन धर्म इसका उदाहरण है। पूरे विश्व पटल पर कोई उदाहरण आपको इसके अलावा नहीं मिलेगा। और आप सब जानते हैं आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, याद रखना। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, 1971 में जिस पाकिस्तान ने अपने हाथों में भीख का कटोरा लेकर पूरे विश्व पटल पर भीख की दुहाई मांग रहा था, मदद की दुहाई मांग रहा था, उस समय ये भारत ही था, ये हिंदुस्तान ही था जिसने अपनी सेना भेजकर उसे आजाद कराया और बांग्लादेश के रूप में नवनिर्माण कराया था। लेकिन आज वही पाकिस्तान जब हिंदुओं पर अत्याचार करता है, तो निश्चित रूप से एक बात मैं कह सकता हूं, और आप सब जानते हैं, ये भारत, मुझे पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में, पूरी उम्र में कभी धनुष और बाण नहीं छोड़ा। जिस प्रकार ये खाकी वर्दी हमारे सामने होकर अपनी कमर पर चंद्रशेखर आजाद की तरह पिस्टल बांधकर घूमती है, यह हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों से नहीं मानता है, तो उससे, हमसे कन्हैया भी ये बात कहते हैं कि प्रेम की बांसुरी 10 उंगलियों से बजाई जाती है, लेकिन जब प्रेम की बांसुरी से काम नहीं बनता है, तो हमें सुदर्शन उठा लेना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें